मेरा सवेरा तेरे सिवा है, न कोई मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है, न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है, न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है, न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा, आमेन, नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ, यीशुआ, आमीन, आमीन। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है, न कोई मेरा। आमीन। यीशु जिंदा प्रभु है, यीशु जिंदा यीशु है। हर रिश्ते से बढ़कर रियल है वो, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। यीशु मेरा सवेरा है, मेरे हर दिन की आशा, मेरे हर दिन की आस, मेरा हर दिन का सहारा, मेरा हर दिन का भरोसा, मेरा इस धरती पर जीने का कारण यीशु है। क्योंकि यीशु जिंदा है, इसीलिए हम आज यहाँ हैं। क्योंकि यीशु जिंदा है,
इसलिए हमारे पास आशा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे। नी मैं तारी गई गए हारी, नी मैं तारी गई गए हारी। यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, नी मैं तारी गई गए हारी, नी मैं तारी गई गए हारी। यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे। पापा ने विच किशती डुबदी, पापा विच सी किशती डुबदी, यीशु ने पार लगाई, यीशु ने पार लगाई। यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, नी मैं तारी गई गए हारी, नी मैं तारी गई गए हारी। यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, नी मैं तारी गई गए हारी, नी मैं तारी गई गए हारी। यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे, यीशु तेरा पल्ला फाड़ दे। जद मैं तेरे चरनां च आई, जद मैं तेरे चरनां च आई, हाँ जद मैं तेरे चरनां च आई, भुल गई दुनिया सारी, भुल गई दुनिया सारी। यीशु तेरा
दी तेरे चरना च आई मैं, भुल गई दुनिया सारी, नी मैं भुल गई दुनिया सारी। यीशु तेरा पल्ला फड़ के, यीशु तेरा पल्ला फड़ के। आमीन आमीन। हाँ प्रभु, आपके पास मैं जब से आई यीशु, हम जब से आए यीशु, हमें आपने मुक्ति दे दी हमारे सारे पापों से, हमारे सारे अपराधों से, हमारी सारी गलतियों से, हमारी सारी कमजोरियों से। जो कुछ भी हम में बुरा था, खराब था, गलत था, हर डर, हर दोष, हर शर्मिंदगी, हर गिल्ट से आपने हमें तार दिया, मुक्ति दी, हमें मोक्ष दिया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु आपको। अपनी दया दी आपने हमें, अपना प्रेम दिखाया आपने हमें, अपने प्रेम से भर दिया आपने हमें यीशु। हम आपके प्यार की ओर देखते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि आप हमें कितना प्यार करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम
हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम ने हमारे जीवन को संवार दिया, नया कर दिया यीशु। आपके लहू ने हमें धोकर शुद्ध किया, साफ किया, धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, सिद्ध ठहराया, हमेशा के लिए आशीषित बनाया। आपके पवित्र आत्मा ने, आपके रूह ने हमें नई इच्छाएं दी। हर दिन आपका रूह, आपकी आत्मा हमें चलाती है, हमारी अगुवाई करती है। हम आपसे सुनते हैं, हम आपसे सीखते हैं, हम आपके साथ बढ़ते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। आप हमारी जिंदगी में है तो हमें कोई कमी, कोई घटी नहीं है यीशु। हम भरपूरी में चलते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हमें आप मिले, हमें सब मिल गया। आप हमारे लिए मोर देन इनफ है, पर्याप्त से भी काफी हैं आप प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। आपके प्रेम के कारण, आपके नाम के कारण हमारा जीवन संवर गया। धन्यवाद यीशु। आज की शाम के लिए धन्यवाद प्रभु। हर सुनने वाले, देखने वाले, हमारे ऑनलाइन सभी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु आप इन सबसे बहुत प्यार करते हैं यीशु। आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु, आज आप अपना अनुग्रहकारी हाथ सब पर बनाकर रखेंगे। सबके मन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु आज जो बात, जो सुसमाचार आप इनके हृदयों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रभु ये उसे ग्रहण करने योग्य बने। प्रभु इनके हृदयों की मिट्टी को आप तैयार करें परमेश्वर, ताकि आपकी बातों को ये जैसा आप बोले बिल्कुल वैसा ग्रहण कर सकें और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आपका वचन उनके जीवन में उत्पन्न करे। प्रभु आप मेरी भी मदद और सहायता करें। मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरी ज़बान को, मेरी आँखों को, मेरे संपूर्णता को परमेश्वर आप अपने महिमा के मार्ग के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। अपने प्रेम का मार्ग मेरे द्वारा आप लें परमेश्वर। आपका जीवन मुझ में से होकर बहने पाए परमेश्वर। आप अपनी बूढ़ी बातों को मुझ में से होकर रिलीज करें परमेश्वर। और आज हर सुनने वाला व्यक्ति आज़ादी पाए, छुटकारा पाए और आप में विश्राम पाए प्रभु आज। और आज इनका जीवन, जैसे ही अभी ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, इनका जीवन जो आप में से रिसीव करता है, फिर उसका जीवन वैसा ही नहीं रहता, उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु आज इनका जीवन आप पूरी तौर से बदलने जा रहे हैं। और परमेश्वर अपनी हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप सिद्धता से सब कुछ को आज हम में से, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे चारों और हमारे बीचों बीच सब कुछ को पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आज आपका परिवार, आपके अपने जहाँ कहीं भी हैं, आप सब सुरक्षित होंगे। आपके जीवन प्रभु में सुरक्षित होंगे। आप सबके जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग्स की बहुतायत होगी। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि सदा करुणा और भलाई तेरा जीवन भर पीछा करेगी। आमेन। इसीलिए हम हर दिन प्रभु की करुणा और भलाई को अपने जीवन में देखते हैं। आमेन। आज मैं जो वचन आपके साथ बांटना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन जब हम तक पहुंचता है तो हमारे जीवन फिर वैसे नहीं रहते। आज भी जो वचन मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ, इस वचन को जब आप उसकी सिंप्लिसिटी के साथ रिसीव करते हैं, उसको समझते हैं, प्रभु को अलाउ करते हैं आपके जीवन में कि वो आपको आपके जीवन में कार्य करे, तो ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ये वचन आपके जीवन को पूरी तरह से एक अलग ही दिशा की ओर लेकर जाता है। आपके जीवन को पूरी तरह से नया कर देता है। आमेन। तो आज मैं जो आपके साथ वचन शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं, हम अपने जीवन में प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन
कभी किसी तरह की ज़रूरत होती है, कभी किसी तरह की ज़रूरत होती है, कभी किसी तरह की समस्या हमारे जीवन में आ जाती है, कभी किसी तरह से हम जीवन का नया रूप प्रतिदिन देखते हैं। हमने जो सोचा नहीं होता हम उसे घटते हुए देखते हैं, कभी अपने परिवार में, कभी अपनी नौकरी में, कभी अपने चारों तरफ के समाज में हम चीज़ों को होते हुए देखते हैं। और जिस समय हमारे जीवन में ये चीज़ें कभी कभी अकस्मात कुछ नया घटता है, कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, तो हमें उस समय में समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम कैसे विश्वास करें। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे मालूम ही नहीं है विश्वास कैसे करना है, मुझे मालूम ही नहीं है प्रार्थना कैसे करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे आएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूं। तो बहुत बार लगता है अरे प्रार्थना मैंने की है, पता नहीं उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, मैं परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को सुना है कि नहीं सुना है। समस्या के समय में समझ में नहीं आता मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं क्या विश्वास करूं। तो आज मैं जब आपसे बात करने जा रही हूं तो आपको अपने जीवन की हर ज़रूरत के लिए हर समय जैसे आपको चंगाई के लिए अलग विश्वास, जब आपको चंगाई चाहिए, सफलता के लिए अलग विश्वास, अपने बच्चों के लिए अलग विश्वास, आपको बार बार विश्वास को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हर ज़रूरत, अलग अलग ज़रूरत के लिए आपको अलग अलग विश्वास को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आप सोचेंगे मैं पता नहीं ये क्या कह रही हूँ कि आपको हर अलग ज़रूरत के लिए अलग विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक ही चीज़ के लिए अपने विश्वास को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और केवल यह विश्वास जो आपको अपने, चाहे वो आपकी चंगाई हो, चाहे सफलता हो, संपन्नता हो, आपके बच्चों का जीवन हो, आपकी अपनी सेहत हो, आपके परिवार की किसी अपने की सेहत हो, आपकी नौकरी हो, कोई भी क्षेत्र आपका क्यों ना हो, आपको केवल एक ही चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल के रख देगी, जो आपके जीवन में हर एरिया को कवर करती है। और वो एक ही चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता है। एक ही चीज़ आपको, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो आपके जीवन का, आपको यही एक केवल विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है। आमेन। और एक यह चीज़ आपके जीवन में, जो भी चीज़ें आप खोज रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप तलाश में अपने जीवन में, केवल इस एक वचन पर, इस सच्चाई पर विश्वास करने के द्वारा जो भी चीज़ें आप खोज रहे हैं वो सारी चीज़ें आपका पीछा करेंगी, और केवल पीछा नहीं करेंगी, आपसे भी आगे दौड़ेंगी आपके जीवन में। आप पीछे होंगे, अभी आप प्रार्थना कर भी नहीं रहे होंगे, चीज़ उत्तर पहले आ जाएंगे। अभी आप चीज़ें अपने जीवन में सोचेंगे, वचन में लिखा हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ को सिद्धता से पूरा करते हैं। तो जब आप इस एक चीज़ पर, चाहे वो कोई भी आपके जीवन में प्रार्थना का विषय हो, आप केवल इस एक बात पर विश्वास करते हैं, जब कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखते हैं कि आशीषें आपके घरों की खिड़कियाँ, आपके घरों के खिड़कियों से, दरवाज़ों से, चौखटों से, दरारों से, हर छोटे सुराख से जैसे हवा आती है, आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ऐसे आपको ओवरटेक करेंगी। आपके जीवन में आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि आप इतने आशीषित क्यों हैं, आप इतने आशीषित कैसे हैं। आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे अपने जीवन में, केवल इस एक धार्मिकता पर विश्वास करने के द्वारा। आप मत्ती 6:33 जब पढ़ते हैं, मत्ती 6:33 में परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर की हर एक, जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से फेवर रखा है, वो ना तो आपकी कोशिशों से, ना आपके पसीना बहाने से, ना आप उसे कमा सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, हर एक ब्लेसिंग, हर एक गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपके कर्मों के द्वारा आप नहीं पा सकते,
आपकी लेबर से, आपकी कोशिशों से आप उसे पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्या लिखा है मत्ती 6:33 में? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जब आप परमेश्वर, अपनी धार्मिकता नहीं कि मेरे अच्छे काम, मेरे एफर्ट, मेरी भलाइयाँ, मेरे धर्म के काम, पहले मुझे अच्छा इंसान बनना है, पहले मुझे अच्छे काम करने हैं, पहले मुझे ये करना है, पहले मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे कुछ करना है, परमेश्वर का प्यार पाने के लिए, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को पाने के लिए, परमेश्वर का अप्रूवल पाने के लिए पहले मुझे कुछ करना है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी धार्मिकता है, स्व धार्मिकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे परमेश्वर का प्यार पाने के लिए मुझे कुछ एफर्ट करने हैं, ये इसको स्व धार्मिकता कहते हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है कि पहले मैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करूं, पहले मैं उपवास करूं, पहले मैं बहुत सारा वचन पढ़ूं, पहले मैं बहुत सारे कन्फेशन करूं, पहले मैं ये करूं, पहले मैं वो करूं। ये सेल्फ राइचियसनेस है। और परमेश्वर एक ही चीज से नफरत करते हैं, एक ही तरह के लोगों से नफरत करते हैं, जो एक ही चीज से नफरत करते हैं, और वो क्या है? स्वधार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम, अगर मेरे जीवन में कहीं मेरे बदलाव की भी जरूरत है, मुझे बदलने की भी जरूरत है, तो परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि मैं अपनी कोशिशों से अपने आप को बदलूं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम, जब हमारे जीवन में कहीं भी बदलाव की जरूरत है, जिस भी क्षेत्र में हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम परमेश्वर को सीख करें, परमेश्वर की धार्मिकता को सीख करें, और पाप के बीच में, कमी के बीच में, कमजोरी के बीच में, घटी के बीच में, प्रॉब्लम के बीच में हम हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता को कन्फेस करें अपने मुंह से। सिर्फ इस एक चीज पर विश्वास करने से आपके जीवन की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। हालेलुया। तो आप जब ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है, पहला कुरिन्थियों, अगर आप चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों, मैं चाहूंगी कि हम कुछ हफ्ते हम इसी पे ही मनन करें, परमेश्वर की धार्मिकता पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए विश्वास करने की चीज़ है। और क्योंकि इसी में ही परमेश्वर ने सब कुछ रखा है हमारे लिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 30 को मैं पढ़ने जा रही हूँ। लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से। यीशु कहाँ से आए? परमेश्वर पिता की ओर से, जो एक परमेश्वर है, जो महान, सर्वशक्तिमान, विश्वास योग्य, सच्चे परमेश्वर हैं। यीशु परमेश्वर की ओर से आए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। आज आप और मैं किसकी ओर से मसीह यीशु में हैं? परमेश्वर की ओर से। हमें मसीह में किसने रखा? परमेश्वर ने रखा है। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान, यानी कि बुद्धि, यहाँ ज्ञान लिखा है, इंग्लिश में विजडम लिखा है, हमारे लिए बुद्धि ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो हम आज किस में है? परमेश्वर की ओर से मसीह में है। और मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या है? वो हमारी बुद्धि है। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह में होकर आज हम परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में अब धर्मी ठहराया है हमेशा के लिए। और जितना अधिक हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह को सुनेंगे, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ेंगे, जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह की समझ को पाएंगे, उतना अधिक हमारे अंदर विश्वास काम करेगा।
शायद दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है कि हम उसी के ज्ञान में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम उसकी पहचान में, यीशु की पहचान में हम बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाएं। तो आप परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम और किसी चीज, हम दूसरी दुनियावी चीजें, संसारिक चीजें, प्रॉब्लम्स को, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, हम उस पर फोकस ना करें, हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़े, क्योंकि यीशु में ही सारी बुद्धि है, यीशु में ही हमारी पवित्रता है, यीशु में ही धार्मिकता है, यीशु में ही छुटकारा मिला है हमें। आमीन, आमीन। इसीलिए आज प्रभु की देह में अगर हम देखते हैं तो लोगों को विश्वास करने का तरीका नहीं मालूम है, सही तरीका कि विश्वास कैसे किया जाता है। और लोग आज कलीसिया में ही कहते कि, जैसे मैं अभी संडे को भी कह रही थी कि शैतान मेरी शादी के पीछे है जी, शैतान मेरे बच्चों के विरोध में है, शैतान मेरे फ्यूचर के विरोध में है, शैतान मेरे करियर के विरोध में है, शैतान मेरे फलाने चीज के विरोध में है। 100 बार नहीं, वो इन चीजों के पीछे नहीं है, वो एक ही चीज के पीछे है, जो मैंने अभी आपको बोला। किस चीज के पीछे है? वो धार्मिकता के, परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए गिफ्ट के पीछे है कि आप उसे ना जान पाए, धार्मिकता के वरदान को। और वो इसी चीज के पीछे है कि अगर वो आपको इस वरदान से अछूता रख सकेगा तो वो आपको हर चीज से अछूता रख पाएगा। आपके जीवन में आप हमेशा चिंता में रहेंगे, आप डरों में रहेंगे, आप हमेशा ये सोचते रहेंगे परमेश्वर नाराज हैं आपसे, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करते, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे, परमेश्वर अभी भी आप बहुत अच्छे नहीं हैं, अभी आपको बहुत अच्छा बनने की जरूरत है, फलाना फलाना फलाना, ये सारी चीजें आपके जीवन में। धार्मिकता वास्तव में क्या है? धार्मिकता वो योग्यता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख एक सही स्थान को पा सके। आदम और हव्वा, बाइबल में लिखा है आदम परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के साथ बातें करता था। आदम परमेश्वर के साथ चलता था और वो परमेश्वर के साथ बातें करता था। और आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा हम वापस उस जगह पर खड़े कर दिए गए हैं, वापस उस स्थान पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं कि आज हम वापस परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर हमारे साथ बातें करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। तो धार्मिकता वो वरदान है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रख दिए जाते हैं लाकर। हालेलुया, आमीन। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस एक सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करें कि परमेश्वर का फेवर अब हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फाड़ दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ वापस मिल सके। लेकिन रिलीजन ने रिलीजन ने हमेशा से, बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से कोशिश की वो पर्दा वापस सिल दे, और ताकि हम परमेश्वर के प्यार को ऐसा सोचे कि परमेश्वर बहुत सख्त परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, परमेश्वर हमेशा हमसे कुछ मांग करते हैं। और वो पर्दा उन्होंने वापस सिल दिया कि पहले हमें परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा, तब हम उनकी उपस्थिति में हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके क्रूस पर पूरा किए कार्य के द्वारा हमें अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है। और परमेश्वर ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों को अपने ये पुत्र यीशु के लहू के द्वारा धो दिया, साफ कर दिया। हमारी सारी सजा, दोष, दंड, न्याय प्रभु यीशु की देह पर चुका दिया और हमें हमेशा के लिए उस होली ऑफ होलीज में, उस अति पवित्र स्थान में हमें हमेशा के लिए प्रवेश करा दिया। और अब परमेश्वर और हमारे बीच में पाप जो दीवार था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। और इसीलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े किए गए हैं, अपनी आज्ञाकारिता की वजह से नहीं। आज हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर खड़े किए गए हैं। हालेलुया। और आज वो स्थान हमें परमेश्वर ने हमेशा के लिए दे दिया कि जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे ही, 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए
अपनी धार्मिकता दे दी। लोग बोलते हैं मुझे अभी और सामर्थ चाहिए, मुझे अभी और अभिषेक चाहिए, मुझे अभी और अपने जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए, अभी मुझे और परमेश्वर से ये चाहिए वो चाहिए और विश्वास चाहिए। आपको अपने जीवन में या बहुत सारे प्रकाशन चाहिए। और दुनिया क्योंकि ये जानती नहीं है, इस वजह से वो मिसगाइड की जाती है, उनके इमोशंस का गलत फायदा उठाया जाता है, भावनाओं का, क्योंकि भावनाएं सच्ची हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि वो शुद्धता चाहते हैं, वो पवित्रता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने जीवन में वो पूरे धर्मी हो, उनमें किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। इसीलिए वो सोचते हैं कि शायद अभी कोई प्रकाशन और जानना जरूरी है। इसीलिए वो जब रोज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे दुगना अभिषेक दे, मुझे भी और सामर्थ दे, परमेश्वर मुझे भी और विश्वास दे, मुझे अपने प्रेम से भर, मुझे ये प्रार्थनाएं प्रतिदिन अभी भी करते हैं, जबकि उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही आपको मसीह में नई सृष्टि है और ये सारी चीजें परमेश्वर ने उनके भीतर, उनके हृदय में, जो उन्हें नया हृदय परमेश्वर ने दिया, नया मन दिया, नया हृदय दिया, नया आत्मा दिया, परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमारे अंदर रख दी हैं। अब हमें किसी चीज के लिए भी परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर के पास भीख नहीं मांगनी है इन चीजों की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही ये सब कुछ दे दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर ने ये सब डाल दिया है। हालेलुया। तो अब हम परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा के लिए संपूर्ण हैं, हमें किसी चीज की घटी नहीं है, और परमेश्वर चाहते हैं हम इस सच्चाई में हम विश्राम करें कि परमेश्वर ने हमें अपने सामने खड़े होने की योग्यता दे दी है, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के, बिना किसी कॉन्डमनेशन के, बिना किसी दोष भावना के, आज हम बिना किसी शर्मिंदगी के आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं हमेशा के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति से अब हमें कोई चीज नहीं निकाल सकती। परमेश्वर ने खुद हमें वहां प्रवेश कराया है धार्मिकता के इस गिफ्ट के द्वारा जो हमें प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने दिया है। तो मैंने क्या आपको बोला, धार्मिकता के गिफ्ट का अर्थ क्या है? धार्मिकता वो योग्यता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ अब हमारा सही संबंध, धार्मिकता का अर्थ यही है कि धार्मिकता के द्वारा अब परमेश्वर के साथ हमारा हमेशा के लिए सही संबंध स्थापित कर दिया गया, वो परमेश्वर ने खुद किया है। और आज क्योंकि चर्चेस, कलीसियाएं इस सच्चाई के प्रति अभी भी अज्ञानता में है, इसलिए वो आज भी परमेश्वर के साथ जब प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो सोचते हैं परमेश्वर कहीं दूर, उनसे दूर है, परमेश्वर बहुत डिस्टेंस में है कहीं उनसे, और वो उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को जी नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहीं दूर नहीं है। अब आप और परमेश्वर हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। तो धार्मिकता का अर्थ है जो मनुष्य ने अदन की वाटिका में खो दिया था वो सब वापस पा लेना। परमेश्वर ने वो सब कुछ जो अदन की वाटिका में खो गया था, परमेश्वर ने वो सब कुछ हमें अपने पुत्र यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमें हमेशा के लिए वापस दिला दिया है। आमेन, हालेलुया। तो वो हमें सब वापस मिल गया है। धार्मिकता का अर्थ क्या मैंने बताया आपको? धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिना डर, दोष, गिल्ट, बिना शर्मिंदगी के खड़े होना परमेश्वर की उपस्थिति में, ये धार्मिकता है। बिना, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, परमेश्वर आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने कभी एक पाप भी न किया हो, जैसे आपने हर एक आज्ञा को पूरा किया हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में धार्मिकता के द्वारा आते हैं तो परमेश्वर के साथ आप चलना शुरू कर देते हैं धार्मिकता के द्वारा, धार्मिकता के वरदान के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, जो कि परमेश्वर से गिफ्ट में मिलता है हर एक विश्वासी को, किसी एक खास को नहीं, हर एक विश्वासी को जिसने यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य पर विश्वास किया, परमेश्वर उसे अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे देते हैं। हालेलुया। और फिर हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं उस धार्मिकता के द्वारा, और परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और हम परमेश्वर से बातें करने लगते हैं। आमेन। और जो कुछ अदन की वाटिका में आदम ने खो दिया था वो सब परमेश्वर हमें वापस दे देते हैं। हालेलुया। और
धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव। क्या अर्थ है? जब आप धार्मिकता के इस गिफ्ट को विश्वास से अपने लिए ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर के जीवन को और परमेश्वर के स्वभाव को अपने लिए रिसीव करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से दी गई वो योग्यता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने के योग्य ठहराए जाते हैं। परमेश्वर की ओर से ये योग्यता हमें मिलती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं बिना किसी डर, दोष भावना के, बिना किसी लज्जा के। आमेन, आमेन। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आप कभी रास्ता भटक भी जाते हैं कभी, तो भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए खड़े रह सकते हैं बिना किसी सजा के डर के, बिना किसी दोष भावना के, बिना किसी गलानी के। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आ सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि परमेश्वर की भावनाएं बदल जाएं। आप जब रास्ता भटक जाएं तो भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि आपने ये स्थान अपनी खुद की आज्ञाकारिता से नहीं पाया, खुद की आज्ञाकारिता के द्वारा नहीं पाया, अपनी ओबीडियंस की वजह से। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर ने आपको ये स्थान दिया है। आमेन। रोमियो 5:17 कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पहले आदम के द्वारा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए इस जगत में पूरी मानव जाति पर राज किया, वैसे ही धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा और अनुग्रह के गिफ्ट के द्वारा जो मसीह यीशु के द्वारा है, हम भी इस जीवन में राज करते हैं। तो धार्मिकता वो गिफ्ट है जिसके द्वारा हम इस दुनिया में राज करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके आना चाहती हूँ वो यह है कि शैतान किस बात के पीछे है? धार्मिकता के पीछे है। तो वचन में हम देखेंगे प्रेरितों 13:10 में, प्रेरितों 13:10 में लिखा है, यहां प्रेरित पौलुस कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान और सकल धार्मिकता के बैरी, और सकल धार्मिकता के बैरी, एनिमी ऑफ ऑल राइचियसनेस, सकल धार्मिकता के बैरी। तो यहाँ आपने ध्यान दिया क्या लिखा है? सारी धार्मिकता के बैरी। तो शैतान, जैसे मैंने पहले बोला आपको, वो किसी भी चीज के विरोध में नहीं आता आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है अगर उसने जैसा मैंने अभी आपको बोला कि एक जो खाली वो वाला पीछे वाला छोटा है, सोचिए ये एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, धार्मिकता का गिफ्ट, ठीक है? तो ये धार्मिकता का गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया, आप समझ लीजिए। और इस एक धार्मिकता के गिफ्ट के अंदर बाकी सब कुछ इसी के अंदर है। आपको चंगाई चाहिए, इस धार्मिकता के गिफ्ट के अंदर है। आपको सफलता चाहिए, इसी धार्मिकता में लिपटी हुई है वो। ये धार्मिकता का गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये खुलता कैसे है? चश्मा उधर रखना। जैसा अगर मैं इस बॉक्स को खोल रही हूँ, सोचिए कि अगर ये मैं आपको कह रही हूँ कि आपको चंगाई के लिए, सफलता के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए आपको अलग अलग विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको इस परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का गिफ्ट दिया है। इस धार्मिकता के गिफ्ट में सारी चीजें लिपटी हुई हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर परमेश्वर ने आपको दी है। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ धार्मिकता, तो शैतान इसके अंदर की चीजों को पा लेगा अगर वो इस गिफ्ट को चोरी कर लेगा। अगर ये गिफ्ट चोरी हो गया आपके जीवन से, ये धार्मिकता का गिफ्ट उसने चोरी करा, आपको लिखा भी, मैंने क्या बोला? सकल धार्मिकता के बैरी, यहां लिखा है वचन में, शैतान को। चतुर है वो
और वो चतुराई करता है, वो इन चीजों के जो इसके अंदर है, वो उसके लिए आप उसके पीछे नहीं आएगा, एक एक चीज के पीछे। वो इस पूरे बॉक्स को चुराना चाहेगा। क्यों? इस धार्मिकता के गिफ्ट के अंदर सब कुछ है। तो अगर आपको आपकी चंगाई है, वो धार्मिकता के अंदर है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इस धार्मिकता के गिफ्ट के अंदर है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आत्मा की अगुवाई में चलना, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आप परमेश्वर से बातें कर सके, जैसे आदम परमेश्वर के साथ बातें करता था, वो सब इस धार्मिकता के गिफ्ट के अंदर है। वो सब इस गिफ्ट में लिपटा हुआ है, इसी में रैप्ड अप है। तो वो सब क्योंकि इसके अंदर है, तो वो किस, आप खुद समझ, आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करना, शैतान, सोचिए यहाँ हम सोचे, कल्पना करें कि अगर शैतान होगा तो यहाँ आएगा, उसको पता है इसके अंदर चंगाई है, इसके अंदर प्रार्थनाओं का उत्तर है, इसके अंदर आपकी सफलता है, इसके अंदर आपकी अच्छी नौकरी है, इसके अंदर आपके बच्चों का भविष्य है, सब कुछ इसके अंदर है। तो वो उसके अंदर की एक एक चीज को के विरोध में क्यों आएगा? वो इस पूरे को चोरी करेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो वचन में लिखा है कि शैतान, सबसे पहली बात परमेश्वर ने बोला तुम मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, मत्ती 6:33 में, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर बोलते मेरी ये धार्मिकता जो मैंने गिफ्ट में तुमको दी है, इस धार्मिकता की खोज करो, इस धार्मिकता की जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी है। और परमेश्वर कहते हैं जब तुम इस धार्मिकता जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी है, जब तुम इसमें खोजोगे कि मैंने तुम्हें क्या क्या दे दिया है, पहले इस गिफ्ट को पूरी दिल से, विश्वास से रिसीव करो। जब आप रिसीव करोगे तो आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा, खोज करेंगे मतलब आप जितना अधिक उस गिफ्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ अब ये धार्मिकता क्या है। धार्मिकता, अब आप खुद परमेश्वर की धार्मिकता है। वचन में मैंने अभी क्या पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 5:21 में, कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो अब वो धार्मिकता आप परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता बना दिया है। अब आप कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता है। तो अब आप इस गिफ्ट का अगर इनकार करेंगे, परमेश्वर आपको अपना ये गिफ्ट दे रहे हैं कि अब तो मेरे पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा मैं तुझे धार्मिकता का गिफ्ट दे रहा हूं, और मेरे पुत्र के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा, उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा अब तू हमेशा के लिए धर्मी है। और जब आप कहते हैं कि हाँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि अब मैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा, मैं अब आपकी उपस्थिति में लाकर खड़ी कर दी गई हूँ, यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा अब मेरा आपके साथ हमेशा के लिए खूबसूरत रिश्ता है। अब उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। अब मेरा कोई पाप, मेरी कोई गलती उस रिश्ते को, उस संबंध को तोड़ नहीं सकती। मैं प्रतिदिन आपके साथ चल सकता हूँ इस गिफ्ट के द्वारा। मैं प्रतिदिन आपके साथ बातें कर सकता हूँ इस गिफ्ट के द्वारा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के साथ राजी होते हुए, अग्री होते हुए, आप इस गिफ्ट को परमेश्वर से अपने लिए धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट है। आप कहते हैं हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं धर्मी हूँ। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पवित्र हूँ। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं यीशु के द्वारा सिद्ध बना दिया गया हूँ। हाँ पिता, मेरे सारे पाप, सारी सजा, सारा दोष, सारा दंड, सारा न्याय आपने यीशु के देह पर चुका दिया है, और अब मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण अब मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। आमीन। तो अब जब आप इस गिफ्ट को रिसीव करते हैं, तो अब आप इसे विश्वास से रिसीव करते हैं। और परमेश्वर ने बोला तू इस गिफ्ट के और कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ एक इस गिफ्ट के लिए विश्वास करना है, बस। तुझे किसी दूसरी चीज के लिए विश्वास नहीं करना, तुझे चंगाई के लिए विश्वास नहीं करना। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, जब तक मुझे धार्मिकता का प्रकाशन नहीं मिला था, मुझे समझ में नहीं आता था कि कितना विश्वास करना पड़ेगा, कितनी प्रार्थना करनी है मुझे, कितना विश्वास करना है मुझे क्या करना है, मुझे कितना वचन पढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा कंफ्यूज घूमती थी। लेकिन जब से मैंने इस धार्मिकता का प्रकाशन अपने दिल में पाया है, जब से मैंने इस धार्मिकता को विश्वास से अपने जीवन में, इस गिफ्ट को धन्यवाद के साथ ग्रहण किया है, मेरा जीवन फिर वैसा नहीं रहा। आमेन। क्योंकि शैतान इस एक गिफ्ट के पीछे है हर विश्वासी के जीवन में। और जैसा मैंने अभी कहा, चर्च को नहीं मालूम विश्वास कैसे करना है, सही विश्वास करना क्या है,
और क्योंकि चर्च को नहीं मालूम, आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट को नहीं पता विश्वास कैसे करना है, इसीलिए वो हार का जीवन, कमजोरी का जीवन लगातार जीती चली जाती है। पर जब आप इस गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, आप अपने जीवन में, अभी मैंने पढ़ा रोमियो 5:17, आप जब इस गिफ्ट को रिसीव करते हैं तो आप इस जीवन में राज करते हैं। आमेन, Amen. आमेन। तो मैं यहाँ पढ़ रही थी आपके लिए वचन, यहाँ पौलुस जब बात कर रहा था तो वो कह रहा था इलीमास नाम का जो जादूगर है उसके अंदर शैतान जब काम करता है, उस इलीमास नाम के जो जादूगर को, तो वहां वो कहता है कि सकल धार्मिकता के बैरी, यहाँ पौलुस उसके बारे में जादूगर से कहता है। अब जैसा मैंने आपको बोला, शत्रु आपके परिवार के विरोध में नहीं है, शत्रु आपके जीवन के किसी भी चीज के विरोध में नहीं है, वो आपके भविष्य के विरोध में नहीं है। वो बार बार आपका ध्यान धार्मिकता के गिफ्ट की ओर से हटाना चाहता है, ताकि आप उस भूल जाएं। प्रतिदिन परमेश्वर चाहते हैं हम अपने आप को याद दिलाएं कि अब हम नई सृष्टि हैं और परमेश्वर ने अपना कार्य मसीह यीशु में हमारे जीवन में पूरा कर दिया और हमें अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है। अब आप ये सोचे मुझे बहुत प्रार्थना के द्वारा धर्मी बनना है, मुझे बहुत उपवास करने के द्वारा धर्मी बनना है, मुझे बहुत वचन पढ़ने के द्वारा धर्मी बनना है, शायद मुझे बहुत कुछ अभी करना है धर्मी बनने के लिए। तो यहाँ उस धार्मिकता की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के द्वारा पहले ही धर्मी बना दिया और अब परमेश्वर ने अपनी सारी धार्मिकता आपको गिफ्ट में दे दी है और अब आप उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं। कुछ आशीषें जो इस बहुमूल्य गिफ्ट में परमेश्वर ने हमें दी हैं, उनमें से कुछ पढ़ रही हूं मैं। नीति वचन 10:6, जो मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, जो चीजें हैं परमेश्वर ने हमें दी हैं। नीति वचन 10:6, जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दी हैं, 10:6 और 4:18 क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, पर दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी पर बहुत सारे आशीषें होती हैं। धर्मी के पास कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर उससे हर खूबसूरत गिफ्ट परमेश्वर देते हैं। और 4:18 में क्या लिखा है? आपको पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, खूबसूरत घर चाहिए, धर्मी के पास ये सब होता है। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ प्रभु यीशु मसीह में होकर, वो उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मी का प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। धर्मी का प्रकाश कम नहीं होता, धर्मी का प्रकाश बढ़ता रहता है, बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर आपके पास धार्मिकता का अगर ये गिफ्ट है, तो परमेश्वर कहते हैं ये सारी चीजें आपके जीवन में, जो भी मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, जो मटेरियल गिफ्ट्स हैं आपके जीवन में, वो सब भी जोड़ दिए जाएंगे। आमेन। दूसरा याकूब के 5:16 में लिखा है, याकूब 5:16, याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। जो व्यक्ति कौन? जो कर्मों से धर्मी है? नहीं,
वो व्यक्ति जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, जो ये विश्वास करता है कि अब वो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और उसकी प्रार्थनाओं में बहुत प्रभाव होता है। हालेलुया। और उसकी प्रार्थनाओं में बहुत प्रभाव मतलब उसकी प्रार्थनाएं परिणाम लेकर आती हैं, महान परिणाम उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी आज्ञाकारिता पर विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करता कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितने धर्म के काम करता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ। वो अपनी लिस्ट के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाता, वो प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के द्वारा, और वो लिस्ट जो परमेश्वर ने हमारे लिए नई सृष्टि होने के नाते वचन में दी है, हमारी नई पहचान, उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाता है जब व्यक्ति, तो उसकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देते हैं और वो व्यक्ति की प्रार्थनाओं में वचन में लिखा है बहुत प्रभावशाली उसकी प्रार्थनाएं होती हैं। आमेन, आमेन। नीति वचन 11:8। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उस विपत्ति में पड़ जाता है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, धर्मी विपत्ति में पड़ा नहीं रहता। धर्मी के ऊपर अगर विपत्ति आती है, ये नहीं लिखा कि विपत्ति नहीं आएगी, धर्मी के ऊपर अगर विपत्ति आती है तो परमेश्वर कहता है वो विपत्ति में बना नहीं रहेगा, वो विपत्ति से छूट जाएगा। तो अगर आप किसी विपत्ति में हैं, किसी मुश्किल में हैं, आज किसी अपने जीवन में किसी ऐसे हालात में हैं, तो आप और अधिक इस धार्मिकता के गिफ्ट की खोज करें। जितना अधिक इस धार्मिकता को आप खोजेंगे, धार्मिकता क्या है? आपकी नई पहचान। धार्मिकता कुछ और नहीं है, आपकी नई आइडेंटिटी, आपकी रियलिटी कि अब आप मसीह में कौन है। तो जितना अधिक आप अपनी इस आइडेंटिटी को, अपनी रियलिटी को खोजेंगे, उतना अधिक आप जल्दी विपत्ति में से बाहर आएंगे। हालेलुया, आमेन। नीति वचन 15:6। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। आमेन, हालेलुया। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में क्या बोला हमने अभी? तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वस्तुएं बिना धन के आती हैं, वस्तुएं बिना धन के नहीं आती हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपके घर में कमी नहीं होगी किसी भी चीज की। धर्मी के घर में बहुत 15:6। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धर्मी को अगर आपके जीवन में किसी तरह से आप किसी कमी और घटी में होकर जा रहे हैं, तो आपको इस गिफ्ट की खोज और अधिक करनी है। आप उस कमी और घटी से बाहर आ जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस जो ये धर्मी के लिए मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये परमेश्वर के वायदे हैं, प्रॉमिसेस है परमेश्वर के। आपको अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप धर्मी हैं, शैतान इसी एक गिफ्ट के पीछे है। मैंने अभी बोला आपको, वो इसी धार्मिकता का बैरी है। वो किस आप कोई भी वचन दे, वो आपके विरोध में नहीं आएगा। वो सबसे ज्यादा किस वचन के विरोध में आता है? धार्मिकता के। जब आप ये कहते हैं धार्मिकता एक गिफ्ट है, आपके विरोध में लोग सोचने लगते हैं ऐसे कैसे परमेश्वर की धार्मिकता, अब हमें धर्मी बनने की कोशिश नहीं करनी, अब हम धर्मी बनने की कोशिशें बंद कर दे। खुद रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग जो है वो आपके विरोध में आएंगे। क्रिश्चियन रिलीजन, जब वो क्रिश्चियनिटी को रिलीजन की तरह मानते हैं जो लोग, वो आपके विरोध में आकर खड़े होंगे कि ऐसे कैसे? धार्मिकता गिफ्ट है, हमें धार्मिकता को कमाना है, हमें अपने खून पसीना बहाना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमें अभी प्रतिदिन धर्मी और अधिक बनना है। जबकि वचन क्या कह रहा है? यीशु हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर ने यीशु को हमें दिया है, पर हम परमेश्वर की ओर से धर्मी बनाए गए हैं। हम अपने आप धर्मी नहीं बने हैं, हम परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हैं। मसीह यीशु ही हमारी बुद्धि है, पवित्रता है, धार्मिकता है, छुटकारा है। तो जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की
धार्मिकता है तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 32 का 17, और 18 भी। यशाया 32 का 17 और 18। और धर्म का फल धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धार्मिकता का फल शांति, धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। आमेन। आमेन। आगे, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत से रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? जो विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। तो आप शांति को एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में जब आप परमेश्वर की इस धार्मिकता का फल लिखा है, धार्मिकता के कार्य नहीं लिखा। धार्मिकता का फल सदा का, धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंतता है। निश्चिंत रहना होगा, ये फल है। जब आप ये विश्वास करेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है, तो आपके जीवन में ये फल उत्पन्न होगा। आमीन। आमीन। अगर आपके जीवन में शांति की कमी है तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको धार्मिकता के इस गिफ्ट की खोज और अधिक करने की जरूरत है कि अब आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दी है और वो धार्मिकता आप अपने जीवन में कैसे रिसीव करें धन्यवाद के साथ। आमेन। तो आप उस शांति को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी परमेश्वर की आशीषें हैं जो इसी धार्मिकता के, जो मैंने आपको दिखाया गिफ्ट जो है, उसमें परमेश्वर ने रैप्ड अप की हुई है, उसमें लिपटी हुई है उस गिफ्ट के अंदर। इसीलिए शैतान अधिकाधिक इस एक गिफ्ट के पीछे है कि अगर वो आपको इससे अछूता रखेगा, आपको इसके खिलाफ अगर बरगलाएगा, भरमा सकेगा, तो वो आपके जीवन में हर तरह के प्रलोभन को, हर तरह से आपके जीवन में जीवन को नाश करने के लिए वो एक आपके मन में एक प्लेग्राउंड की तरह आपके मन को इस्तेमाल कर पाएगा। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं हम प्रतिदिन धार्मिकता के प्रति जागरूक रहे। कुरिन्थियों में लिखा है धार्मिकता के लिए जागरूक हो जाओ, धार्मिकता के लिए जागरूक हो जाओ। तो आपको और मुझे प्रतिदिन हमें किस गिफ्ट के लिए जागरूक होना है, किस चीज के लिए जागरूक होना है? सबसे पहले स्थान पर धार्मिकता के लिए जागरूक होना है आपको और मुझे। धार्मिकता के लिए जब आप जागरूक हो जाएंगे तो शैतान की आप युक्तियों के सामने भी खड़े रह सकेंगे। और इस गिफ्ट के द्वारा जब आप इसके प्रति जागरूक होते हैं तो आप अपने जीवन में राज्य करते हैं और आप पहले से बढ़कर स्वस्थ होंगे, पहले से बढ़कर शक्तिशाली होंगे, पहले से बढ़कर सफल होंगे, पहले से बढ़कर संपन्न होंगे, पहले से बढ़कर अधिक शांति में रहेंगे, पहले से बढ़कर और अधिक आनंद में रहेंगे, पहले से बढ़कर और अधिक आप वेल्दी होंगे और अधिक आप सफल और संपन्न होंगे अपने जीवन में। आमीन। तो हम सफलता, संपन्नता, धन के पीछे हम नहीं है। अगर आप धन के पीछे जाएंगे तो वचन में लिखा है चंचल धन पर आशा मत रखो, क्योंकि अगर आप धन के पीछे भागेंगे तो धन बहुत बुरा मालिक है। अगर आप सफलता के पीछे भागेंगे, धन के पीछे भागेंगे तो आप गलत चीजों के पीछे जा रहे हैं। तो आप क्योंकि आप परमेश्वर के जो उन्होंने अपने वचन में लिखा कि तू मेरी धार्मिकता की खोज कर, तू मेरे राज्य की खोज कर, तो बाकी की वस्तुएं भी तुझे मिल जाएगी। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? धार्मिकता के बारे में मैंने आपको बताया। और परमेश्वर का राज्य क्या है? अगर आप रोमियो में पढ़ते हैं, रोमियो चैप्टर में, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का राज्य भी सेम है। अगर हम परमेश्वर का राज्य बोलते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता बोलते हैं तो दोनों में फर्क नहीं है। 14 में लिखा है,
क्योंकि 14 के 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर का राज्य सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य उनकी धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य भी परमेश्वर की धार्मिकता है। कितना खूबसूरत वचन है। परमेश्वर का राज्य भी परमेश्वर की धार्मिकता है, और जो कि मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो आपको और मुझे किसके पीछे जाना है? केवल आपको हर चीज, हर जरूरत के समय सब चीजों के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है आपको, या यहाँ वहां लोगों के पास जाने की कि मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, किससे प्रार्थना कराऊं, मेरी कौन मदद करेगा, मेरे जीवन में मुझे जो बातें मैंने अभी आपको बोली कि अगर आपको आपके जीवन में कमी घटी है, अगर आपके जीवन में आपको लगता है चंगाई चाहिए, आपको आपके जीवन में सफलता चाहिए, आपके जीवन में आपको भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं, आपके बीच आपकी चिंता का विषय आपके बच्चे हैं, आपकी चिंता का विषय आपका पार्टनर है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपकी अपनी शारीरिक सेहत है, आप बीमार हैं, अगर किस तरह का रोग है कोई आपके जीवन में, कोई भी चीज, अब आपको, जब आप धार्मिकता के इस गिफ्ट पर विश्वास करते हैं, शैतान किसी भी चीज को आपके जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई, आप किसी भी चीज से उभर कर बाहर आएंगे। अभी मैंने पढ़ा कि धर्मी का उजाला जो है वो बढ़ता चला जाता है, दिन के उजाले के समान। धर्मी जो है वो, उनका चेहरा रोशन होता चला जाता है, और अधिक धर्मी जो है उनके चेहरे रोशन, चमकदार होते चले जाते हैं। जो विश्वास से धर्मी है, जो ये विश्वास करते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। हम अगले सप्ताह भी इसी वचन को देखेंगे। मैं चाहूंगी कि हम 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, जितने सप्ताह भी, हर बुधवार की स्टडी में मैं चाहूंगी हम धार्मिकता के वचन को और अधिक जाने, और हर बुधवार को हम और अधिक धार्मिकता के विषय में वचन क्या क्या कहता है हम इसको सीखें, और कि कैसे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास के द्वारा हम इस धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव करें, और इस गिफ्ट को रिसीव करने के द्वारा हम बीमारी के ऊपर राज करें, हम घटी के ऊपर राज करें, हम शैतान की हर चाल के ऊपर राज करें, हम अपने जीवन में हर समस्या के ऊपर राज करें, हम राज करें। ये चीजें हमारे जीवन पर राज नहीं करेंगी जब आप सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के लिए, इस नई वाचा में परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के लिए बहुत कुछ दिया, करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया। अब आपको और मुझे कुछ भी हमें पूरा नहीं करना, हम कुछ भी अपनी कोशिशों से यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य में ऐड नहीं कर सकते, हम कुछ भी जोड़ नहीं सकते उसमें, हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले ही उस पूरा हुए कार्य के द्वारा क्या पूरा किया? उस धार्मिकता के कार्य को परमेश्वर ने पूरा किया, और उस पूरा किए हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें पहले ही दे दी हैं, और हमें उन आशीषों में लाकर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। उस फेवर के स्थान पर परमेश्वर ने लाकर हमें खड़ा कर दिया। अब वो हम उस फेवर के स्थान पर खड़े हैं जहां हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की पोजीशन में हैं। आमेन, हालेलुया। तो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें, और वो धार्मिकता कौन है? मैं, प्रतिभा परमेश्वर की धार्मिकता है। आप जो भी देख रहे हैं इस समय मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप जब विश्वास करते हैं तो आप अब परमेश्वर की धार्मिकता है। आपको अपनी नई पहचान की खोज करनी है, आपको अपनी नई रियलिटी की खोज करनी है कि अब मैं मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और शैतान इसी गिफ्ट को बार बार चोरी करने आएगा कि यार तू क्या समझता है, इतनी गलतियां करता है, इतनी बार तू गिरता है दिन में, हाँ तू धर्मी है, तो अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, तू कहीं से धर्मी नहीं है, तू अभी भी बुरा इंसान है, तू अभी भी बदला नहीं है। आपको दूसरे लोग आकर याद दिलाएंगे कि तू अभी भी बदला नहीं है, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करेगा शैतान कि तू अभी भी बुरा है, तू अभी भी गंदा है, तू अभी भी पापी है, तुझमें अभी भी बहुत घटिया है। आपको हमेशा हर चुनौती के समय में, हर समय आपको इस वचन को लेकर खड़ा होना है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जब आप गिर भी जाते हैं, जब आप पाप करते हैं, जब आप असफल भी होते हैं, आपको तभी भी यह विश्वास करना है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। Amen. I am the righteousness of God in Christ. Right? Amen. Hallelujah. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह में होकर। Hallelujah. तो अब आपको एक बार, आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, अब आपको इस जरूरत के लिए, उस जरूरत के लिए, उस जरूरत के लिए, आपको सब जरूरतों के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको इस एक गिफ्ट के लिए, इस एक सच्चाई पर केवल विश्वास करने की जरूरत है कि अब मैं, जब आप बीमार हैं, बॉडी में सिम्टम है आपके, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आपको अपने लिए धार्मिकता पर विश्वास करने की जरूरत है। आपके बच्चों के लिए, आप जब आप देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है, धर्मी के लिए लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं धर्मी के वंश को भी छुड़ाऊंगा, मैं धर्मी के वंश को भी छुड़ाऊंगा। तो आप कहिए, परमेश्वर आपने कहा कि मैं धर्मी के वंश को भी छुड़ाऊंगा, परमेश्वर आप मेरे बच्चों को संभालेंगे। वचन में लिखा है कि मैं तेरे बच्चों को सिखलाऊंगा, तेरे बच्चे मेरे सिखलाए हुए होंगे और मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। आप धर्मी, आप सारे वचन में, आप गूगल में जाइए, आप धार्मिकता के वचनों को निकालिए वहां से, और वहां से निकाल कर आप देखिए कि परमेश्वर ने धर्मी के लिए क्या क्या प्रॉमिसेस दी है, आपके लिए क्या क्या वायदे दिए। पहले मैं सोचती थी अभी भी मुझे और धर्मी बनना पड़ेगा, अभी भी मुझे और अपना जीवन सही करना पड़ेगा, पता नहीं कब ये जो धर्मी के लिए प्रॉमिसेस लिखे हैं, ये जो धर्मी के लिए वायदे लिखे हैं, ये कब मेरे जीवन में मैं इन्हें रिसीव करूंगी। क्योंकि मैंने ये सुना था पहले कि वो व्यक्ति जो अपने आप को पहले धर्मी बनाएगा, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे आपको पता चलेगा कि आप धर्मी बन गए और अब आपको आशीषें मिलेंगी परमेश्वर की। शैतान आपको हमेशा कोशिशों के रैल में लेके जाना चाहता है कि आप कुछ कुछ करते रहे, आप कोशिशें करते रहे, वो आपको हमेशा उस क्षेत्र में लेके जाना चाहता है। जबकि परमेश्वर कहते हैं एक ही चीज का यत्न करो, इब्रानियों 4 में लिखा है, मेरे विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करो। और अभी हमने क्या पढ़ा, धर्मी, यशायाह 32 के 17 में हमने पढ़ा कि धर्मी जो है वो कहाँ वास करेंगे। परमेश्वर कहते हैं धर्मी जो है वो मेरे विश्राम के स्थानों पर वास करेंगे। तो धर्मी, जब आप विश्वास करेंगे अपनी धार्मिकता पर, तो आप हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे। आप हमेशा परमेश्वर के विश्राम में, जो उन्होंने आपको क्रूस पर प्रोवाइड कराया है, प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्राम दिया है, आप उस विश्राम में बने रहेंगे। क्योंकि धर्मी के सर पर बहुत आशीषें रहती हैं। बाइबल कहती है धर्मी के सर पर हमेशा आशीषें रहती हैं। धर्मी हमेशा आशीषों के नीचे रहता है। हालेलुया। तो आपको चाहे कोई भी आपके जीवन का क्षेत्र है, आने वाले कल की चिंता आपको आती है, भविष्य की चिंता आती है, आपको इसी वचन को लेने की जरूरत है कि प्रभु यीशु अब मैं आप पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, और अब मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूँ। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव अब मेरे अंदर है। परमेश्वर के साथ अब मैं ऐसी जगह पर पोजीशन कर दिया गया हूँ जो फेवर का प्लेस है। मुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्रूस पर अपने बहाए लहू के द्वारा सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है, और मैं आपके पूरा हुए कार्य में रेस्ट करता हूँ। और अब क्योंकि मैं धर्मी हूँ, इसलिए मेरी हर जरूरत पूरी होगी, मेरे को कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, आमेन। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपको परमेश्वर ने आशीष दी होगी। और हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती परमेश्वर। पिता, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपने हमसे जो बातें की और जो वचन आपने हमारे हृदय में बोया कि एक ही चीज़ के लिए विश्वास करना है, हमें बहुत चीज़ों के लिए विश्वास नहीं करना, केवल एक चीज़ पर विश्वास करना है, और वो है आपकी धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हमें केवल इस एक चीज़ पर विश्वास करना है, और सब कुछ आपने कहा इसी गिफ्ट में है। और आपने कहा सब बातें जो तू विश्वास करता है, जिनकी तू खोज में है, वो सब तुझे मिलेंगी, वो सब तेरे पीछे आएंगी, वो सब जिनकी तू खोज में है, वो सब तेरा पीछा करेंगी। पिता, इन सबको सुनने देखने वालों को, जो अभी ऑनलाइन है या जो बाद में भी देखेंगे, सबको आप
इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करना चाहते थे परमेश्वर, और आपने ब्लेस किया है परमेश्वर। और अब ये हमेशा आज़ादी में चलेंगे, छुटकारे में चलेंगे, क्योंकि अब ये जानते हैं कि अब ये इनकी आज्ञाकारिता के कारण नहीं, अब ये यीशु की आज्ञाकारिता के कारण ये फेवर इनके ऊपर आया है, और ये फेवर अब हमेशा इनके जीवन पर बना रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु भोज के लिए अगर आप तैयार हैं, आइए अगर आप तैयार हैं तो हम सब मिलकर प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है, जिस रात को हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और रोटी ली और तोड़ी। उन्होंने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। बीमारी आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब आप विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। आप नई वाचा पर विश्वास करते हैं, जिसमें परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, इब्रानियों 8:12 में, और तेरे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावंत रहूंगा। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं और प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, जिस प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा मेरी याद में तुम ये ऐसा ही किया करना। जब कभी भी मिलते हो तो तुम ऐसा ही किया करना, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, रोग के चिन्ह आएंगे आपके अगर शरीर में, जीवन में, वो वहां बने नहीं रहेंगे। क्यों? अब आप जानते हैं अपनी पोजीशन को, आप जानते हैं अब आप धर्मी हैं, तो इसीलिए आप चंगाई में चलेंगे, आप अच्छे स्वास्थ्य में चलेंगे और आप लंबी आयु जिएंगे। आमीन। आइए इस नई वाचा में से लेते हैं। हालेलुया। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर। पिता, आज जो वचन इन्होंने सुना है परमेश्वर, ये वचन इनके हृदय की गहराइयों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। पिता, अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। हर चुनौती, हर प्रलोभन से आप इन्हें बाहर निकालेंगे परमेश्वर, क्योंकि अब ये विश्वास करते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अब ये परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु, बहेलिया के जाल से आप इन सब की रक्षा करेंगे, दिन में उड़ते जलते तीरों से आप इनकी रक्षा करेंगे, रात को फैलने वाली महामारी से आप इन सब की रक्षा करेंगे, आप इनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे परमेश्वर। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा और रखवाली करेंगे परमेश्वर। दुष्ट की हर चाल से आप इन्हें बचाएंगे, हर अंधकार की शक्ति से आप इनकी रक्षा करेंगे परमेश्वर। इनके परिवार को, इनके अपनों को परमेश्वर आप संभालेंगे। आप सच्चे हैं परमेश्वर, और दुष्ट से आप इनकी रक्षा करेंगे, हमेशा संभालेंगे। अपनी बुद्धि और अपने फेवर में चलने में आप इनकी मदद करेंगे परमेश्वर पिता। और इनकी जो भी जरूरत है परमेश्वर, अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह में है, मसीह यीशु में है, आप इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। और अगर कोई बीमार है आज, कमजोर है आज, किसी भी तरह के चैलेंज से होकर गुजर कर जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ आपके जीवन पर आज़ादी की, चंगाई की, छुटकारे की, यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से पूरी रीति से आज़ाद हो जाओ, हर बीमारी से, हर रोग से, हर शैतान के झूठ से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपकी महिमा इन सब के जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, और जहाँ कहीं भी ये रहे प्रभु, आपका प्रेम इनके जीवन से प्रकट हो। ये धरती के नमक है प्रभु, लोग इनके द्वारा उस नमक को चखें यीशु के नाम से। धन्यवाद। आमीन। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और खूब फले फूले और इस पृथ्वी पर भर जाएं। लव यू ऑल। टेक केयर। गुड नाइट।
थैंक यू।